माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अभी हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर। और आज प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है हिंदी का दूसरा नंबर, ये खत्म होने वाला है। यानी कि इस चैप्टर को हम पूरा लेखक परिचय पढ़ा दिए, इस चैप्टर में हम पूरा कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ा दिए, इस चैप्टर का पूरा प्रश्नोत्तर बता दिए और आज सबसे लास्ट पार्ट बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक सीरीज। ठीक है ना। यानी कि जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो तो बताएंगे ही, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन बैंक में आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है। ये सब कुछ प्यारे बच्चों हम आपको एकदम जोरदार तरीके से बताने वाले हैं। लेकिन पहले आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं उसका जवाब आपको बताना होगा। क्योंकि हम एक टेस्ट के रूप में, एक टेस्ट के फॉर्म में प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और जवाब आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए तो तैयार हो जाइए आप लोग। हम यही कहेंगे, तैयार होने के लिए ना जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे हैं ना, जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज वीवीआई ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और साथ ही जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस टॉपर बैच के साथ ज्वाइन हो जाइए। ओके, जल्दी से प्यारे बच्चों इस टॉपर बैच में जुड़ जाइए ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ये टॉपर बैच बना है खास करके मैट्रिक के छात्रों के लिए, जो अभी 10वीं क्लास में है, अगली बार 2024 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए प्यारे बच्चों खास करके ये टॉपर बैच का सीरीज आया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्यारे बच्चों इस बैच के साथ आप लोग ज्वाइन होते हैं तो आपको टारगेट बोर्ड का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, टॉपर का हैंड नोट्स मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर लाइव क्लास मिल जाएगा, जिनका लाइव क्लास छूट गया है उनका रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, प्रत्येक संडे को डाउट क्लास मिल जाएगा, संडे या सैटरडे को। तो कुल मिलाकर के वो हर एक तरह का सुविधा हम आपको दे रहे हैं जो कि एक 10वीं क्लास के बच्चों को ना टॉपर बनाने के लिए पर्याप्त है। और आज प्यारे बच्चों अपना जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम लास्ट में वोटिंग भी करवाएंगे कि कल कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कल कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ना, इसका वोटिंग भी चलेगा। तो फिर तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप लोग प्यारे बच्चों तैयार रहिएगा, क्योंकि कल से जो भी सब्जेक्ट होगा एकदम मजेदार होगा। और हमारा तो चांस है कि दो ही सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो बायोलॉजी या तो सिविक्स, क्योंकि सिविक्स में अभी तक एक भी चैप्टर नहीं हुआ है, इसलिए हम सिविक्स की तरफ भी जा रहे हैं। और चूंकि बायोलॉजी में दो टॉपिक छूटा हुआ है ना, उत्सर्जन छूटा हुआ है और परिवहन छूटा हुआ है, तो हम उधर भी मूव कर सकते हैं। तो ये तो खैर हम लास्ट में पूछेंगे, अभी आप लोग इस पर कमेंट भी ना करें, चर्चा भी ना करें। फिलहाल प्यारे बच्चों ना हम लोग इस टॉपर बैच के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टॉपर बैच के साथ जरूर ज्वाइन हो गए होंगे। और हम जैसा कि शुरुआत वाले क्लास में भी बोले थे, सुबह वाले क्लास में, कि अपने आसपास के बच्चों के साथ, अपने कोचिंग के जो दोस्त हैं, आप कहीं पर भी ट्यूशन जाते होंगे, सरकारी स्कूल में या हाई स्कूल में कहीं पर भी जाते होंगे, अपने रिश्तेदार के यहाँ, सभी जगह पर ना कम से कम टारगेट बोर्ड का चर्चा जरूर करें। अगर चर्चा होता है प्यारे बच्चों तो उससे जानने के लिए लोगों को मिलता है कि हाँ भाई ये भी कोई चीज है, तो इसलिए आप लोग चर्चा जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यह है हिंदी क्लास 10 चैप्टर 2 20 के दांत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फिर तैयार हो जाइए इसके लिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तैयार हो जाइएगा, ठीक है ना। हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पर ना मुश्किल से आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा, इससे ज्यादा तो हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। एक क्वेश्चन पर ना 20 सेकंड बहुत काफी है प्यारे बच्चों, तो 20 सेकंड का समय हम आपको देंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे क्लास को ना लाइक तक नहीं किए हैं। जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करिए। आप लोग को बार बार बोलना पड़ता है तब जाकर के आप कहीं लाइक करते हैं। जल्दी से ना बच्चों आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, लाइक वाला बटन एक बार प्रेस कर दीजिए ना, उसके बाद तो फिर मजे से अपना पूरा क्लास करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल क्वेश्चन कितना है बाबू, हम पहले ही बता देते हैं आपको। टोटल क्वेश्चन कितना है हम आपको पहले ही बता देते हैं। टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल 26 27 28 29 30 31 32 क्वेश्चन है ऐसे। और उसके बाद फिर टोटल 51, यानी कि 51 क्वेश्चन टोटल हम बताने वाले हैं। 51 हिंदी में 50-51 क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, तुरंत आप लोग जवाब बता देंगे। अब देखिए ना, पहला नंबर क्वेश्चन हम अभी तक पढ़े नहीं है और बच्चों का जवाब डी नंबर ऑप्शन आना शुरू हो गया है। अब डी नंबर ऑप्शन होगा कि कौन होगा, हम पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। लिख रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। वाह, आप लोग को इतना तक याद है, यहां तक आप लोग को याद है कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। अरे भाई आपका जवाब एकदम सही है, डी नंबर ऑप्शन ही होगा, डी नंबर ऑप्शन ही सही है। सन 1959 ईस्वी में वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। आपका जवाब ना एकदम सही है, सन 1959 ईस्वी। ये तो हमें लग रहा था कि आप फंसेंगे,
हमें तो लग रहा था ना कि आपको हम पहले क्वेश्चन में ही फंसा लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन में नहीं फंसे। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन में फंसा करके देखते हैं। कहावत वही है, देखिए बच्चों, हम जरूर आपको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, हम आपको जरूर सोच रहे हैं कि अपने जाल में फंसा ले, लेकिन हम खुद कहते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। हम शिकारी हैं, आपको फंसाना चाहेंगे, लेकिन आज आप लोगों को फंसना नहीं है। अगर फंस भी गए तो कोशिश करिएगा कि जाल लेकर के उड़ जाए, शिकारी के हाथ में ना आए, कोशिश करिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करिए। अभी तक बच्चे क्लास को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से ना क्लास को लाइक और शेयर करिए, अपने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए, ताकि आज टेस्ट देने में मजा आए। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो हुआ वो किसके कविताओं से हुआ। अंदाजा भी लगा सकते हैं किस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, उस चैप्टर के लेखक कौन है, अंदाजा लगा करके भी आप लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं। और आपका जवाब भी आना शुरू हो गया है, कौन सा, आपका जवाब भी आना शुरू हो गया है, कौन सा, ए नंबर ऑप्शन। बच्चे ना ए नंबर ऑप्शन जवाब भी बताना शुरू कर दिए हैं, जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है ना, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है, नलिन बिलोचन शर्मा से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर करके आए। बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर करके आए। या फिर इसी क्वेश्चन को ना एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि 20 के दांत एक कैसी कहानी है। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इस तरीके से पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा कि 20 के दांत कैसी कहानी है। बताइए कैसी कहानी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा का सी नंबर ऑप्शन कुछ बच्चे बता रहे हैं, तीसरा का कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। या एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 20 के दांत कहानी है ना, वो मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है ना, 20 के दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। याद रहेगा, आज के बाद याद रखिएगा, 20 के दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, चलिए शेयर और लाइक रुकना नहीं चाहिए बच्चों, एकदम जम करके होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, चौथा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। यानी मध्यम वर्ग के, कि उच्च वर्ग के, कि निम्न वर्ग के, कौन सा वर्ग, गिरधर कौन सा वर्ग था, मदन कौन सा वर्ग था। बताइए सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मध्यम वर्गीय था। तो यहां पर सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे ना सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है ना, जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। जवाब होगा प्यारे बच्चों, खोखा और खोखी। ध्यान रखिएगा, खोखा मतलब हम आपको क्या बताए थे, लड़का। खोखा मतलब लड़का, और खोखी मतलब क्या बताए थे प्यारे बच्चों, लड़की। ठीक है ना, लड़का और लड़की। तो ये किस भाषा का शब्द है, खोखा और खोखी। जवाब ध्यान रखिएगा, बांग्ला भाषा का शब्द है। बांग्ला में ना खोखा खोखी कहा जाता है लड़का लड़की को। सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी ऑप्शन कह रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। मेहनत करिए बच्चों, मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत से पीछे हटिएगा बिल्कुल नहीं चमकिएगा। अगर चमकना है, सुने है ना, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। ठीक है ना, सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा। सुने है ना, एक कविता भी है कि हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। ठीक है ना, जितना धार हीरे पर लगता है ना, जितना ज्यादा हीरे को घिसा जाता है ना, वो उतना ही चमकता है। और आप लोग भी कहीं ना कहीं एक हीरा है। ठीक है ना, आपको जितना ज्यादा घिसा जाएगा, जितना ज्यादा घिसा जाएगा उतना ही आप चमकिएगा। ओके, जितना ज्यादा आपको घिसा जाएगा उतना ही आप में चमक आएगा। तो हम चाह रहे हैं कि आपको खूब घिसा जाए ताकि आप खूब चमके, इतना चमके कि खुद तो चमके ही, अपने माता पिता के नाम को भी चमकाएं। इतना हम आपको चमकाना चाहते हैं। चलिए बताइए, खोखा खोखी वाला तो हो गया ना। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्या कह रहा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। बताइए, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि सेन साहब की कुल कितनी लड़कियां थी। जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताइए, सेन साहब की कुल कितनी लड़कियां थी, जल्दी से बता दीजिए। 5 लड़कियां थी, सबका सही जवाब है, सबका सही जवाब है। अच्छा 5 नंबर। अच्छा, हम अगर पूछ दें पांचों लड़कियों का नाम क्या था, तो जल्दी से बताइए क्या नाम होगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि सेन साहब की पांचों लड़कियों का नाम क्या था, तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगर हम आपसे प्यारे बच्चों पूछ दें कि सेन साहब की पांचों लड़कियों का नाम क्या था, तो फिर आपका जवाब क्या होगा। इसमें ना एक चैप्टर और पढ़ना है, बहादुर, वो भी ना बड़ा जबरदस्त कहानी है। बहादुर अगर पढ़िएगा ना, वो भी प्यारे बच्चों आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त कहानी लगेगा। पहले बताइए कि उनकी पांचों लड़कियों का नाम क्या क्या था। जल्दी से बताइए, पांचों लड़कियों का नाम क्या था। देखते हैं कौन कौन बच्चे बताते हैं, कौन कौन बच्चे बता पाते हैं। पांचों का नाम एक बार लिखना है, सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली और आरती। वाह क्या बात है, सोनाली चौधरी, सोनाली चौधरी, क्यूट गर्ल, सूरज कुमार। चलिए भाई, और कौन कौन है, स्टूडेंट ऑफ टारगेट बोर्ड, गौरव,
चलिए बिल्कुल सही, एक का नाम लीजिएगा तो हम नहीं आपका नाम लेंगे, पांचों का नाम लेना होगा, ठीक है ना। धर्मवीर कुमार, रामवीर कुमार, आशीष भारती, चलिए बहुत बढ़िया, आयुष भारद्वाज, बहुत बढ़िया, पप्पू शर्मा, वाह क्या बात है, पप्पू शर्मा, सीमा रजनी, आलो शेफाली आरती, बिल्कुल सही है। उसके बाद और कौन है, मोटिवेशनल ट्रैक, नगीना जमादार, उसके बाद है आर्मी लवर टारगेट बोर्ड, रामलखन राज, चलिए बिल्कुल सही है। दीपक राव आपका भी सही है, एडवांस मैथ क्लासेस आपका भी सही है, रूपम कुमारी आपका भी सही है, रवि शर्मा आपका भी सही है, आर्मी लवर इनका तो दोबारा हो गया, टेक्निकल ज्ञान, अंजलि अग्रवाल स्टूडेंट ऑफ टारगेट बोर्ड, वाह आपका भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये कौन है, क्यूट गर्ल, कौन है क्यूट गर्ल, नाम अपना नहीं लिखे हैं। उसके बाद कमलेश चौधरी, चलिए भाई सबका सही है। अब एक ही क्वेश्चन में ना सबका नाम लेना उचित नहीं है और हो भी नहीं पाएगा, अब फिर किसी अगले क्वेश्चन में ना बाकी सबका नाम लेंगे। पांच का नाम था प्यारे बच्चों, क्या नाम था, सीमा, एक का नाम था सीमा, दूसरे का नाम था रजनी, सीमा रजनी, तीसरे का नाम था आलो, ठीक है ना, चौथे का नाम था शेफाली, शेफाली, और पांचवे का नाम था आरती, ठीक है ना, आरती, ठीक है, सीमा रजनी आलो शेफाली और आरती, ध्यान रखिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, सोफर, सोफर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। क्लास को ना आज खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए, जम करके लाइक और शेयर होना चाहिए, जल्दी से बताइए सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, ठीक है ना, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, बताइए कौन ये बात बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, ये बात कौन बोले थे, जल्दी से बताइए, ये बात कौन बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, ये बात कौन बोले थे, जल्दी से बता दीजिए, ये बात कौन बोले थे, ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, सेन साहब ने, बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सेन साहब ने, बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, हम आपको ट्रिक बताए थे याद करने का, बोलिए ट्रिक याद है कि नहीं याद है, जल्दी से बताइए, हम आपको ट्रिक बताए थे प्यारे बच्चों। 9वां नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा, देखते हैं कौन बताते हैं सही जवाब, जल्दी से बताइए। हम आपको ट्रिक क्या बताए थे कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ है, देखिए जन्म के बारे में हम आपको बताए थे कि 1961 में हुआ था, सॉरी 1916 में हुआ था, और मृत्यु सीधा इसका उल्टा कर दीजिए, 19 का 19 रहने दीजिए, 16 का उल्टा 61 हो जाएगा, 1961, लेकिन यहां पर 1961 1961 1961 1961 4 है, लेकिन सही जवाब होगा 12 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1961, 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 10वां नंबर है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, मदन अपने किसके हाथों से पिटता था, अपने पिताजी के हाथों से कि अपने माताजी के हाथों से, बताइए मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था, जवाब होगा अपने पिताजी गिरधर लाल के हाथों से, अपने पिताजी के हाथों से, यानी सही जवाब कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए भाई, 11 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार, ये एकदम आसान है, इसका जवाब तो सबको पता होगा कि 20 के दांत कहानी कौन लिखे हैं, नलिन बिलोचन शर्मा, जवाब क्या होगा, नलिन बिलोचन शर्मा, डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 12 नंबर कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है, जल्दी से बताइए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है, जवाब क्या होगा, गिरधर लाल कांसू के पिता हैं कि मदन के पिता हैं कि रजनी का पिता है कि शेफाली के पिता हैं, देखिए मदन के पिता हो जाएंगे गिरधर लाल, मदन के पिता हो जाएंगे गिरधर लाल, बाकी आपको पता है कांसू के पिता, रजनी के पिता और शेफाली के पिता, ये तीनों कौन है प्यारे बच्चों, सेन साहब हैं, तीनों कौन है, सेन साहब हैं, जवाब क्या हो जाएगा अपना, मदन के पिता, ठीक है ना, कौन है, मदन के पिता, जवाब ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खोखा का क्या नाम है, बताइए खोखा का क्या नाम है, जल्दी से बता दीजिए, खोखा का नाम किसु है, कुसु है, कांसू है कि केसु है, तो 13 का सही जवाब कौन सा होगा, कांसू ना, उसका ओरिजिनल नाम क्या था, कांसू, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना, क्या होगा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, कितना बार हम आपको बताए थे कि सेन साहब अपने पुत्र को ना क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर और बिजनेसमैन भी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सही जवाब, ए नंबर ऑप्शन, 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, मदन की उम्र क्या थी बच्चों, बताइए मदन कितने वर्ष का था, मदन कितने वर्ष का था, जवाब क्या होगा, मदन था 5-6 साल का, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, मदन था प्यारे बच्चों 5-6 साल का, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांसू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि खोखा मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था,
कौन से खेल में शरीक मतलब कौन से खेल में शामिल होना चाहता था? जवाब क्या होगा? फुटबॉल में तो नहीं, हॉकी में नहीं, बैडमिंटन में नहीं, लट्टू के खेल में। यानी कि प्यारे बच्चों यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। डी ऑप्शन बता रहे हैं ना, आपका जवाब प्यारे बच्चों 100% सही है। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है? मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़ डाले? जवाब बताइए क्या होगा? ये सब तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना, ये सब एकदम आसान क्वेश्चन है कि इसका जवाब होगा प्यारे बच्चों 3 दांत तोड़ डाले। 3 दांत तोड़ डाले, सही है ना? बताइए ए नंबर ऑप्शन सही होगा क्या? जवाब तो बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन। मदन ने कांसू के 3 दांत तोड़ डाले, ठीक है ना? एकदम सही है। वाह क्या बात है, सही है सर। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सही है, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सही है। सही है ना? मदन ने कांसू के 3 दांत तोड़ डाले, सही है ना? नो सर। अरे नो सर कैसे भाई? 3 दांत तो टूटा था, 3 ही दांत टूटा था, फिर कहते हैं नो सर? क्या नो सर? तो 2 दांत टूटा था। हाँ अब बच्चे बोल रहे हैं, अब देखिए तब ना हम बोले थे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लेकिन उसमें फंसना नहीं है। आप लोग नहीं फंसे। जवाब क्या होगा? 2 दांत तोड़ डाले थे। कितना हम प्यार से पढ़ाए थे कि मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन भाई देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? बताइए जवाब क्या होगा? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? जवाब होगा सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब की फैक्ट्री में, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? बताइए सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? जल्दी से बताइए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? जवाब क्या होगा? तो जवाब ध्यान रखिएगा कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठकर रह गए थे, क्योंकि पत्रकार महोदय ही ऐसा व्यंग किए थे कि भाई हम तो अपने बच्चे को ना, बच्चे भले जेंटलमैन ना बने लेकिन उसे आजादी जरूर देना चाहिए। जेंटलमैन बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये पता नहीं, लेकिन आजादी जरूर देना चाहिए, ये व्यंग किए थे पत्रकार महोदय, और इस बात पर सेन साहब ऐंठ करके रह गए थे। चलिए 19 का ए ऑप्शन। जो बच्चे अभी तक भी क्लास को लाइक, लगभग 400 बच्चे अभी भी हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। 400 बच्चे अभी भी हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वैसे बच्चे ना जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था? ये एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान इस क्वेश्चन है ना कि मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का पुत्र था। किसका? गिरधर का पुत्र था। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, क्या है? जल्दी से बताइए। 20 के दांत क्या है भाई? जल्दी से बता दीजिए। एक बच्चे हैं उमाकांत शर्मा लिख रहे हैं कि सर हमारे घर में हमें जबरदस्ती कोचिंग भेजा जाता है, हम क्या करें? हमसे घर में बोला जाता है कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा बोला जाता है तो गलत बोला जा रहा है। इसका 2 कारण हो सकता है, या तो ऑनलाइन के नाम पर आप ज्यादा मोबाइल का यूज करते होंगे तभी बोल सकते हैं घर वाले, या तो उनको भरोसा नहीं होगा ऑनलाइन पर, कभी जानते नहीं होंगे ऑनलाइन के बारे में तो इसलिए भी बोल सकते हैं। तो दोनों में से क्या कारण है? अगर पहला कारण है तो आप अपना आदत सुधारिए, ठीक है ना? पहले माता पिता को भरोसा दिलाइए। इसका एक ही उपाय है, पहले माता पिता को भरोसा दिलाइए कि हाँ सचमुच में हम कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ करके। उनको दिखाइए, हिस्ट्री दिखाइए कि देखिए टारगेट बोर्ड से पढ़ करके ये बच्चा टॉप किया, ये बच्चा तीसरा रैंक लाया, ये बच्ची तीसरी रैंक लाई थी। तो ये सब कुछ उनको दिखाइए और उसके बाद उनको भरोसा होगा। उसके बाद भी ना हो तो फिर हमसे बात करवा दीजिएगा, हम उन्हें भरोसा दिलवा देंगे, ठीक है ना? चलिए 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? बताइए 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी है। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन। ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेन साहब की कार की कीमत, सेन साहब की कार की कीमत क्या है? तो सेन साहब की कार की कीमत कितना था? 7,500 रुपया ना? कितना? 7,500। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 7,500। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 23 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 23 का सही जवाब कौन सा होगा? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? प्यारे बच्चों बताइए, ये 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? नलिन बिलोचन का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी। बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 24। क्या कह रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? पटना। पटना में कहां? बदरघाट। बताए थे ना, बदरघाट पटना में हुआ था, बदरघाट पटना में हुआ था। सी ऑप्शन सही होगा। तो जो बच्चे सी ऑप्शन बताए हैं उनका बिल्कुल सही है। 25वां नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था?
नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम बताइए। पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, याद है ना, पिताजी का क्या नाम था, पंडित रामावतार शर्मा। ए ऑप्शन बच्चों सही होगा। अगर आपका जवाब ए नंबर ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा, माता जी का नाम रत्नावती शर्मा, ध्यान रखिएगा क्या, रत्नावती शर्मा। यहां पर प्यारे बच्चों सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ना सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण, ये जवाब सही सही आपको बताना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। उसके बाद 28 नंबर, लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, इसे किस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, ठीक है ना, यानी कि लड़कियों को कठपुतली बना करके रखे हुए हैं और इस बात पर उन्हें गर्व हो रहा है कि हमारी लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं। किस बात पर गर्व है, जवाब होगा उनके माता पिता को गर्व है, यानी कि सेन साहब, सेन दंपत्ति को, सेन साहब और सेन साहब की पत्नी को इस बात का गर्व है कि हमारी लड़कियां क्या है, हमारे कंट्रोल में है, हमारी कठपुतलियां हैं। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बताइए। 29 नंबर कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, बताइए सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन, आंखों का तारा मतलब क्या होता है, एक मुहावरा आ रहा है आंखों का तारा होना, बताइए आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना मतलब क्या होता है, आंखों का तारा होना मतलब होता है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है यानी बहुत प्यारा कौन है, तो खोखा है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बी ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खोखा के दांत किसने तोड़े, बताइए खोखा के दांत किसने तोड़े। जल्दी जल्दी से ना आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे। इसका जवाब तो एकदम सिंपल है, आप लोग जानते भी होंगे कि खोखा के दांत किसने तोड़े। चलिए बताइए कौन है, खोखा के दांत किसने तोड़े। सही जवाब कौन सा होगा, मदन ने तोड़े। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है। 31 नंबर क्या कह रहा है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है। एकदम सिंपल, किस पाठ की पंक्ति है, 20 के दांत पाठ की पंक्ति है। जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे ना डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है, डी ऑप्शन वालों का जवाब बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन वालों का जवाब 100% सही है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी। ये पांचों किसकी बहनें थी, जवाब हो जाएगा, अच्छा पांचों किसकी बहनें थी। दो ऑप्शन हम आपको देते हैं, ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों ना हम आपको दो ऑप्शन देते हैं। हम ये ना हम इसको पूरा को क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, पूरा हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है ना, ये पांचों को हम ब्लैक कर देते हैं, चारों को, और हम आपको दो ऑप्शन देते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन है खोखा की, ठीक है ना, ए नंबर ऑप्शन है खोखा की, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है खोखा की, और बी नंबर ऑप्शन है कांसू की। बी नंबर ऑप्शन है कांसू की। बताइए तो सही जवाब कौन सा होगा, सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी। जल्दी से बताइए सही जवाब कौन सा होगा, बताइए सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किसकी बहनें थी। जल्दी से बताइए सही जवाब कौन सा होगा। खोखा की, सारे बच्चे लिखना शुरू कर दिए, खोखा की, खोखा की ना, सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर खोखा की। वाह क्या बात है, आप लोग का जवाब तो एकदम सही है, ठीक है ना, खोखा की ना। अरे ए और बी दोनों होगा, इसका जवाब होगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, क्योंकि खोखा को ही नाम था कांसू और कांसू का ही नाम था खोखा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए सही जवाब प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा खोखा की, बी ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस हम लोग देखेंगे। अब ना हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस देखेंगे, यानी कि अब क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन बैंक वाले में ना ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, मुश्किल से
मुश्किल से 15-17 क्वेश्चन के आसपास होंगे, आराम से हम लोग देख लेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन जो कि 19 और 21 दोनों साल पूछा गया है प्यारे बच्चों, बताइए क्या कह रहा है। 20 के दांत शीर्षक पाठ कौन सी विद्या है, अभी हम आपको बताए हैं। देखिए जितना क्वेश्चन बता दिए ना, उतना में से देखिए कितना क्वेश्चन लड़ रहा है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है, जवाब क्या होगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है, जवाब क्या होगा, कहानी है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा, एकदम सिंपल। उसके बाद क्या कह रहा है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो जवाब क्या हो जाएगा, मार खाना। सी ऑप्शन प्यारे बच्चों सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। चारों में से नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा कौन लिखा गया है, इसका भी जवाब आप लोग जानते हैं। 20 के दांत जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, जवाब क्या होगा, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, जवाब क्या होगा, नलिन बिलोचन शर्मा ना, बी ऑप्शन सही होगा, नलिन बिलोचन शर्मा, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती ये पांचों किसकी बहनें थी। ये 2020 का क्वेश्चन है, कुछ देर पहले हम लोग अभी देखे हैं, खोखा की बहनें थी। चलिए उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 38 नंबर कह रहा है खोखा के दांत किसने तोड़े, खोखा के दांत किसने तोड़े, जवाब क्या हो जाएगा, खोखा के दांत कौन तोड़ दिया था जी, खोखा के दांत तोड़ दिया था मदन ने। ये क्वेश्चन भी पहले बता चुके हैं, ये 2019 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, जवाब क्या होगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 को हुआ था। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत, सेन साहब की कार की कीमत कितना था, साढ़े 7,500 रुपया ना, 7,500। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए जितना क्वेश्चन बता दिए ना, सारे क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि जितना हम पढ़ा दिए उतना पर्याप्त है, उसमें से एक भी क्वेश्चन अब आपका नहीं छूटने वाला है, इसलिए जितना पढ़ा दिए हैं उतना ही पर्याप्त है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, क्या कह रहा है, सेन साहब की आंखों का तारा है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, तो सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा, बी ऑप्शन प्यारे बच्चों सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से हो सकता है। ए नंबर ऑप्शन, यहां पर खोखा भरा जाएगा, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से हो सकता है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, बताइए किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था, जवाब होगा खोखा के अनुसार, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 कह रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, देख लीजिए, ये वाला भी क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। ये कही है किसने, सेन साहब ने, सी ऑप्शन सही होगा, सेन साहब ने कही है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है, 2021 का क्वेश्चन है, और यह कथन है सेन साहब का कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, बताइए 2022 में पूछा गया है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, बड़ा सुशील थी, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से आप लोग, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, 20 के दांत किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां इसी संग्रह से लिया गया है, बी ऑप्शन सही होगा, 47 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, वाकिफ, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, वाकिफ, हम लोग बोलते हैं ना, आप इस चीज से भली भांति वाकिफ हैं, आप इस चीज से वाकिफ हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप इस चीज से वाकिफ हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो वाकिफ मतलब क्या होता है, वाकिफ मतलब आप इस चीज से परिचित हैं, इस चीज से क्या है, परिचित हैं, तो वाकिफ मतलब परिचित, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कौन सा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 49 नंबर कह रहा है कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम रत्नावती शर्मा, क्या नाम था, रत्नावती शर्मा, बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब सही है। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन बैंक वाला तो एक भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है, जितना हम उधर बता दिए ना क्वेश्चन, उसी में से टोटल क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन मिल रहा है। उसके बाद बताइए 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेन साहब की लड़कियां कैसी है, सेन साहब की लड़कियां कैसी है, जवाब होगा बहुत सुशील है,
सेन साहब की लड़कियां कैसी है? बहुत सुशील है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और अब बताइए 51 नंबर क्वेश्चन 2023 का ये सब क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था? मदन बेटा था गिरधर का। तो देखिए 2023 में तो और आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 2023 का ही है। सेन साहब की लड़कियां कैसी है? सुशील है, ये भी 2023 का ही है। कि नलिन लोचन शर्मा के माता जी का नाम रत्नावती शर्मा। आप लोग लेखक परिचय नहीं ना देखते हैं? देखिए लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि लेखक परिचय पर आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो लेखक परिचय पर हर हाल में आपको ध्यान रखना है। तो ये कुल मिलाकर के 51 क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम आपको बता दिए। कुल मिलाकर के कितना क्वेश्चन बताए? 51 क्वेश्चन हम आपको बता दिए टोटल। अब बताइए 51 में कितना सही हुआ आपका? 51 में कितना सही हुआ? जल्दी से बताइए कितना नंबर अब आपका आ सकता है 51 में? 51 में कितना सही हुआ है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए 51 में आपका कितना सही हो जाएगा। जल्दी से बताइए, उसके बाद हम वोटिंग करवाते हैं कि कल किस विषय का पढ़ाई होना चाहिए। जल्दी से बताइए। एक बच्चे का कमेंट है कि सर 44 का गलत है। 44 क्या कह रहा है जी? ऐसे ही लड़के आगे चल करके ना गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ये पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब ने कही है, बिल्कुल सही है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता है, ठीक है ना, कोई गलत नहीं कर सकता है। चलिए बताइए सही जवाब, सही सही बताइए कौन सा होगा, ठीक है ना। हाँ, वाह क्या बात है, 50 सही हो गया है ना। 50 सही हो गया है तो बिल्कुल सही है। 50 सही हो गया है, बिल्कुल सही है। एक लड़के का कहना है कि सर 44 का ये होगा सेन साहब की पत्नी। बिल्कुल नहीं भाई, सेन साहब ने ये बात कही थी, ठीक है ना, सेन साहब ने ये बात कही थी। हैं? देखिए आप लोग ना पेज नंबर 10 देख लीजिएगा। 10 के शुरुआती वाला 3-4 लाइन पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? 9वां नंबर पेज के लास्ट वाला, ठीक है ना। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज में कहना शुरू किया। किसने कहना शुरू किया? सेन साहब ने। देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को गंदा किया हुआ अलग मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपटा। ऐसे ही लड़कर के आगे चल करके गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। ये बात सेन साहब कहे हैं, ना कि सेन साहब की पत्नी कहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बात सेन साहब खुद कहे हैं, ठीक है ना। चलिए आज सर मैं आज बहुत खुश हूं, मेरा 51 सही हुआ है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। 51 में 51 सही हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा सर कौन सा हिंदी पढ़ा रहे हैं? मुस्लिम बच्चा के लिए है क्या? हम नहीं, मुस्लिम हिंदी पढ़ते हैं, नॉन हिंदी पढ़ते हैं। ये सिर्फ हिंदी है, ठीक है ना, ये सिर्फ हिंदी है। चलिए तो कुल मिलाकर के ना हम देख रहे हैं कि 50 के आसपास सबका सही हुआ है। 50 के आसपास सबका सही हुआ है। सब लोग ना 50 में 50 सही किए हैं। 51 में 50 तो लगभग सबका सही है जी, ठीक है ना। लगभग प्यारे बच्चों आप लोग ना 50 सही तो किए हैं। हम एवरेज सबका हम देख रहे हैं तो 50 सही जरूर हुआ है। अब बात है कल का, कि कल कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। इस बात पर आप लोग कमेंट पहले करिए भाई, वोटिंग भी करवाएंगे, ठीक है ना, वोटिंग भी करवाएंगे कि कल कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। आज का क्लास तो प्यारे बच्चों यहीं पर खत्म होगा, क्योंकि ये तो चैप्टर खत्म कर दिए। अब ना हम वोटिंग जल्दी से देते हैं कि कल कौन सा क्लास होना चाहिए, किस सब्जेक्ट का पढ़ाई कल होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए भाई पोल के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक है ना, पोल के लिए आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। पोल हम अभी तुरंत डाल रहे हैं। कल से किस विषय का पढ़ाई शाम वाले क्लास में होना चाहिए, ठीक है। दो ऑप्शन देते हैं हम, सिर्फ दो ऑप्शन देते हैं। एक तो दे देते हैं हम बायोलॉजी का, एक दे देते हैं प्यारे बच्चों बायोलॉजी का, और दूसरा हम दे देते हैं सिविक्स का। क्योंकि सिविक्स भी अभी ना एक भी चैप्टर नहीं हुआ है, सिविक्स भी अभी तक एक भी चैप्टर पढ़ाई नहीं हुआ है। तो हम ना सिर्फ दो ही ऑप्शन देते हैं, दो ही ऑप्शन सिर्फ देते हैं। और तीसरा ऑप्शन एक और दे देते हैं, तीसरा ऑप्शन एक और दे देते हैं ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी में भी कुछ चैप्टर बाकी है ना, ज्योग्राफी का भी दे देते हैं। चलो भाई एक ऑप्शन और दे देते हैं इकोनॉमिक्स का। अब आपका सिलेक्ट करने का बारी है, आप क्या सिलेक्ट करते हैं। चलिए चलिए भाई वोटिंग आ गया है आपके सामने, आपको वोट करना है कि कल किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होना चाहिए। जल्दी से ना आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से ना आप लोग अपना अपना वोट दीजिए कि कल किस सब्जेक्ट का होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं आपका वोटिंग, देखते हैं किनका कितना सही होता है, किनका वोटिंग ज्यादा पड़ता है। हमें तो उम्मीद है कि सिविक्स या बायोलॉजी में से ही कोई आना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सिविक्स से ही ज्यादा बच्चे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सिविक्स का अभी एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि सिविक्स ही बच्चे ज्यादा प्रिपेयर करेंगे, और मानना भी हमारा सही हो रहा है। सिविक्स बच्चों का कमेंट आ रहा है सिविक्स। चलिए भाई 800 बच्चे वोट दे चुके हैं और सबका 57% सिविक्स की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा भी यही मन था कि सिविक्स बच्चे चुन लें, ताकि सिविक्स को ही पढ़ाया जाए, क्योंकि सिविक्स अभी एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। दुख का बात था।
ठीक है ना। तो चलिए भाई, आखिरकार बच्चों ने सिविक्स को ही अपना नेता चुना है, सिविक्स को ही अपना विषय चुना है कल से पढ़ने के लिए। तो हम देखिए, हम वोटिंग इसलिए करवाते हैं, कुछ बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि सर अपने खुद से क्यों नहीं पढ़ाते हैं। हमें तो बाबू सब कुछ पढ़ाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, हमें तो सब विषय पढ़ाने हैं ना। तो भले कोई विषय आगे पढ़ाएंगे, कोई विषय पीछे पढ़ाएंगे, ये हम पर निर्भर है। कोई विषय आगे, कोई विषय पीछे पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाना तो सबको है। तो क्यों ना कुछ आपका भी मन रखा जाए कि जिस विषय को ज्यादा आप लोग प्रिपेयर करेंगे उसी विषय को शुरू किया जाए। 1000 से ज्यादा वोटिंग पड़ चुका है जी, 1000 से ज्यादा वोटिंग पड़ चुका है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, जीत हुई है सिविक्स की, जीत हुई है सिविक्स की। अगर हम यहां पर दिखाना चाहें तो शायद हम यहां पर भी दिखा सकते हैं कि किस विषय का वोटिंग ज्यादा हुआ है। देखिए, यहां पर हम दिखा सकते हैं कि किस विषय का वोटिंग ज्यादा हुआ है प्यारे बच्चों। अभी हम ना तुरंत दिखाते हैं कौन सा अभी चल रहा है। देखिए, यही वाला चल रहा है ना, क्लास क्लास यही चल रहा है ना। ओहो, ऐड क्यों आ रहा है। देखिए, यहां पर है ना, ये वोटिंग है। 1100 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी वोट कर चुके हैं, 1100 से ज्यादा बच्चे ना ऑलरेडी वोट कर चुके हैं। देख लीजिए, 1100 से 1118 बच्चे वोट कर चुके हैं। क्या हम लिखे हैं किस विषय का पढ़ाई सामने वाले क्लास में होना चाहिए? बायोलॉजी, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। 56% बच्चे, यानी कि 56% बच्चे ऐसे हैं जो क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, 56% बच्चे हैं जो सिलेक्ट कर रहे हैं कि सर कल क्या होना चाहिए, सिविक्स होना चाहिए। तो 56% बच्चे जब सिविक्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना कि सिविक्स ही होना चाहिए, ठीक है ना। 56% बच्चों का सिविक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो कल से प्यारे बच्चों सिविक्स के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। लगभग 1200 से ऊपर बच्चे वोट कर चुके हैं, तो पहले ना सिविक्स के लिए तैयार हो जाइए और फिर बायोलॉजी को भी देख लिया जाएगा। इकोनॉमिक्स आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं क्या? इकोनॉमिक्स तो इतना बढ़िया से पढ़ाए थे रे भाई, इकोनॉमिक्स पर तो 3% वोट हुआ है, बाकी ज्योग्राफी पर भी। मतलब हमें लगता है कि आप लोग सिविक्स को थोड़ा सा ज्यादा रुचि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिविक्स अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए सिविक्स अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए भी शायद आप लोग सिविक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए भाई, कोई बात नहीं, सिविक्स ही कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा और सिविक्स का पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है ना। सिविक्स का पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से होगा। तैयार रहिए आप लोग सिविक्स के लिए, ओके, तैयार रहिए आप लोग सिविक्स के लिए। ये देखिए, इधर आपके ना प्रिंस सर पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं ना, इधर आपके प्रिंस सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, कल से ना सिविक्स के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। कल से कौन क्या होगा? कल से प्यारे बच्चों सिविक्स होगा, तो तैयार रहिएगा कल से आप लोग सिविक्स पढ़ने के लिए, ओके। अब तो कोई डाउट नहीं है, सिविक्स का पहला नंबर चैप्टर होगा। सिविक्स का पहला नंबर चैप्टर, किताब हम आपको दिखा देते हैं सिविक्स का। शायद किताब हमारे पास होना चाहिए सिविक्स का, ठीक है ना। किताब सिविक्स का होना चाहिए, उधर है क्या किताब? ये इधर है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये किताब है आपका सिविक्स का, ठीक है ना। लोकतांत्रिक राजनीति, ऐसे भी राजनीति हमारा थोड़ा फेवरेट है, राजनीति में ना थोड़ा हमारा चॉइस ज्यादा है, इसलिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, जब इस बुक को पढ़ाएंगे ना, है तो बड़ा पतला बुक, शायद और मोटा रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता हमारे लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। 5 चैप्टर है प्यारे बच्चों, बड़ा छोटा छोटा चैप्टर है, तुरंत ना हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 चैप्टर है, बहुत जल्दी हम कंप्लीट करवा देंगे। पहला नंबर चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, यानी कि जब लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होता है तो किस तरीके का लोकतंत्र होता है, यानी कि लोकतंत्र में किस तरीके से सत्ता में साझेदारी किया जाता है। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि भाई फलानमा नेता इस जाति का है, फलानमा नेता इस जाति का है, इस जाति का इतना सीट, इस जाति का इतना सीट। तो हर एक समाज में रहने वाले ना, हर एक लोगों के लिए सत्ता का विभाजन किया जाता है, सीट का बंटवारा किया जाता है, हर एक लोगों को सीट दिया जाता है, उसे ही कहते हैं सत्ता की भागीदारी। तो लोकतंत्र में किस तरीके से सत्ता की भागीदारी होती है, ये प्यारे बच्चों अगली क्लास में पढ़ाना शुरू करेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से ना ये चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर पढ़ करके, ठीक है। किताब पढ़ेंगे तो आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो तैयार रहिएगा कल से पढ़ने के लिए, ओके। फिलहाल आज का ये क्लास प्यारे बच्चों हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल के लिए फिर आप लोग सिविक्स रहने दीजिए, कल से सिविक्स ही होगा, क्योंकि बच्चे का सबसे ज्यादा वोटिंग 54% वोटिंग के साथ सिविक्स आगे है, 36% वोटिंग के साथ बायोलॉजी था। तो हम सिविक्स को प्रिपेयर करते हैं और लगभग 1300 बच्चे वोट कर चुके हैं, तो कल से प्यारे बच्चों सिविक्स प्रारंभ किया जाएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।